जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बजट के दौरान आमजन को राहत प्रदान करने के लिए 10 गारंटी दी थी और अब फिर से 7 गारंटी दे रहे हैं। महेश नगर में 80 फीट रोड पर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अर्चना शर्मा के समर्थन में आयोजित जनसभा में गहलोत बोल रहे थे। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि इतना बड़ा सैलाब यहां पर है, लगता अर्चना शर्मा जीत रही है। अर्चना शर्मा लगातार 20 साल से पीसीसी में काम कर रही हैं। यह अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हैं, इसलिए हमने इन्हें तीसरी बार मौका दिया है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि अब की बार अर्चना शर्मा को विजय होने का आशीर्वाद दें। उन्होंने कहा कि पिछली बार इनकी हार का अंतर बहुत कम था, अब इन्हें सफलता मिलेगी। अब जयपुर आधुनिक शहर बन गया है। पर्यटन के क्षेत्र में जयपुर ने एक नई पहचान बनाई है। हमने बजट में 10 गारंटी दी और उनको पूरा किया। अब 7 गारंटी दे रहे उसे पूरा करेंगे। आमजन को चिकित्सा सुविधा के लिए 25 लाख का बीमा है, जो सिर्फ राजस्थान में है। हमने 100 यूनिट बिजली फ्री दी, जिससे प्रदेश के 1 करोड़ परिवारों के बिजली बिल नहीं आ रहे हैं। क्रियार हेरिटेज शो में बच्चों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के माध्यम से ये सिद्ध किया कि भारतीय संस्कृति को बचाए रखने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। कार्यक्रम का शुभारंभ गणपति वंदना व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसमें प्रतिभागी बच्चों के साथ क्रियार फाउंडेशन के संस्थापक कुलदीप धाब, जवाहर कला केंद्र की एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रियंका जोधावत, सेलिब्रिटी गेस्ट शनाया शर्मा, बाल लेखक अनय सक्सेना, 11 वर्षीय वीणा वादक तुरुप मंच पर मौजूद रहे। संस्थापक कुलदीप धाब ने बताया कि क्रियार हेरिटेज शो के माध्यम से प्रयास किया कि ऐसा मंच उपलब्ध कराए जिसमें अमीर गरीब का भेद न हो। पहली बार हर तरह के बच्चे मंच पर उतरे, बिना किसी भेदभाव के। क्रियार फाउंडेशन की ओर से आयोजित संगीत संध्या आगे बढ़ी तो शास्त्रीय संगीत के साथ कथक नृत्य, विभिन्न राग काफी, ठुमरी, भूपली, मालकौंस राग, मियां मल्हार जैसी प्रस्तुतियों ने सभी को चमत्कृत कर दिया। राधा गोपीनाथ मंदिर में महंत सिद्धार्थ की मौजूदगी में मनमोहक श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने ठाकुर के इस मोहक रूप के दर्शन किए। श्रद्धालुओं ने जय राधा गोपीनाथ के जयघोष लगाए। इस दौरान मंदिरों में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रही। विधानसभा चुनाव के तहत रविवार को राजकीय सेवारत कर्मचारियों ने मतदान किया। इसी क्रम में रविवार को उच्च सुरक्षा कारागृह के अधीक्षक पारस जानगिर तथा जेल के अन्य कार्मिकों में भी मतदान किया। इसके लिए जेल में मतदान बूथ बनाया गया था। आज आप देख रहे हैं कि इन सर्विस जो कार्मिक है उन सबके मतदान हो रहे हैं और मैंने भी अपने विधानसभा क्षेत्र का बैलेट पेपर पे अपना मतदान किया है, ये इसका प्रमाण है। और मैं सभी अजमेर के नागरिकों को से भी निवेदन करूंगा कि आप आगामी 25 तारीख को शनिवार को अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए एक मजबूत सरकार बनाएं। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव संभाग प्रभारी महेंद्र सिंह ने रविवार को मीडिया कार्यालय में संकल्प पत्र की खूबियों गिनाई। महेंद्र सिंह ने कहा कि लोग यह मानते हैं कि भाजपा ने अगर कोई गारंटी दी है तो वह जरूर पूरी होगी। लोगों का भारतीय जनता पार्टी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। भाजपा ने संकल्प पत्र में जो कहा है वह निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। भाजपा ने संकल्प पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वादे हमेशा झूठे साबित होते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेरोजगारों को भत्ता और किसानों की कर्ज माफी सहित कई वादे किए थे, वह अब तक पूरे नहीं हुए हैं। इस दौरान शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, अरविंद यादव, दीपक भाकर, अनीश मोयल सहित अन्य प्रेस वार्ता में मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी किया है वो लोक कल्याण के लिए और जीवन रक्षा के लिए किया। अगर मुफ्त में टीका लगाने से किसी का जान बचता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर मुफ्त में जांच कराने से गरीब आदमी मरने से बचता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर मुफ्त में दवाई देने से जान बच रही है कोविड जैसे महाबीमारी में तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर मुफ्त में 80 करोड़ लोगों के लॉकडाउन के दौरान उनको जीवन कैसे चले, गरीब आदमी का चूल्हा कैसे जले, इसके लिए मैं अभिनंदन करूंगा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का। गरीब कल्याण की योजना के तहत और एक कल्याणकारी राज्य का ये धर्म बनता है कि नागरिकों की रक्षा करे और इसलिए उन्होंने जनहित में ये काम किया।
उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।